नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम पहले तो बाल्यावस्था में अपने माँ की कोख से जन्म लेते हैं। तत्पश्चात माता पिता हमें बड़े ही प्यार के साथ पालते हैं और हम बचपन में धीरे धीरे अपने प्रगति करते हुए विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करते हुए एक ऐसी स्थिति आती है जब हम 6, 7, 8, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री सब पूरा करने के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र को ढूंढते हैं। तत्पश्चात फिर तलाश होती है, खोज होती है एक अच्छी पत्नी की या अच्छे पति की। फिर वैवाहिक कार्यक्रम, तत्पश्चात मकान ढूंढना और फिर बाल बच्चे होना, बेटा बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था करना और फिर उनका लालन पालन पोषण करते हुए वृद्ध जीवन की तरफ प्रवेश करना। तो यह एक ऐसा जीवन है जो कि हमें खुशियां भी देता है और रास्ते में आने वाले कई परेशानियों के कारण हम दुखी भी होते हैं। लेकिन हमें दुखी नहीं होना है भाइयों और बहनों। आप हमेशा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और काम करते रहो। इसी के अंतर्गत में हमेशा अभी आपको कुछ थॉट्स, कुछ विचार बताने जा रहा हूं। उनको ध्यान से सुनिए, तो इससे आपको एक सकारात्मक सोच का आपके जीवन में सृजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने आप को बहुत ही सुखी और खुश महसूस करेंगे। बस केवल सुनिए और उसको अपने मन के अंदर धारण कीजिए। तो मैं प्रारंभ करता हूं। सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, पर चरित्र मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। नेक्स्ट, लाख हो मुसीबत पैर जमाए रखिए, कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखिए। कौन कहता है नहीं मिलती मंजिल देर होने पर। आप दिल में हौसले की आग सुलगाए रखिए और आपको फिर मंजिल मिल करके ही रहेगी। नेक्स्ट, सही समय का इंतजार मत करो मेरे प्यारे भाई बहनों। जो समय मिलता है या जो समय मिला है उसी समय को सही बना दो, यही जीवन का सत्य है। नेक्स्ट, प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना में मंदिर गए, हाथ जोड़ा, जो कहना है कहा, जो मांगना है मांगा, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और चले आए, यह है प्रार्थना। मेडिटेशन, आध्यात्म। मेडिटेशन का अर्थ है दिल से उस दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति से बातें करना, जो हम में हर कार्य करने की शक्ति भर रहा है। उससे कुछ अपनी कहना और कुछ उसकी सुनना, उस परम आत्मा के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष करना और दिव्यता की अनुभूति करना और आत्मसार कर लेना उस जीवन को। अर्थात पूजा यानी कि प्रार्थना केवल मंदिर जाने तक सीमित है और वापस आने तक सीमित है, जबकि मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम श्री भगवान जी को अपने साथ मिला लेते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनसे अपने के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के बारे में भी बात कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, यदि आप मेडिटेशन की अवस्था में रहकर श्री प्रभु जी से बात करेंगे, मिलेंगे, तो आपकी हर समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार सूर्योदय के समय कमल के पुष्प प्रसन्न होकर खिलखिलाने लगते हैं, वहीं सूर्योदय के समय उल्लू, औल आंख बंद करके उसी मंगलमय प्रभात को कोसने लगते हैं कि ये नहीं हुआ होता तो मैं स्वच्छंद विचरण कर रहा होता।
कहने का तात्पर्य यह है कि कमल का फूल प्रसन्न हो रहा है सूर्योदय होने से, लेकिन उल्लू जिसकी आंखें बंद हो गई सूर्योदय से, वो सूर्योदय को कोस रहा है। उसी प्रकार इस दुनिया में सबको एक साथ संतुष्ट करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, कोई प्रसन्न होगा, कोई गुस्सा होगा, उसकी परवाह आपने नहीं करनी है। आप एक बार में सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना कर्म करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अगर मैं इसी थॉट को, इसी विचार को राष्ट्र के नाम पर समर्पित करूं, तो इसमें मैं कह सकता हूं, इसीलिए हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए सत्कर्मों में गतिशील रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे से हमारा देश प्रगति करता रहे। देश विरोधी ताकतों को देखकर हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कर्म बढ़िया होने चाहिए क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो जिंदगी का हिसाब है। नेक्स्ट, 4 चीजें ऐसी होती हैं जिसका परिचय देना नहीं पड़ता, और वह 4 चीजें अपना परिचय स्वयं खुद दे देती हैं, और उनके नाम है इत्र, सेंट, मित्र, चित्र और चरित्र। अब ग्रुप का मतलब होता है गुरु रूप। ग्रुप, गुरु प्लस रूप, ना जाने कब किसका उपदेश, किसका प्रवचन जीवन नैया पार लगा दे। ग्रुप तो मानो एक रूह का, आत्मा का रिश्ता है हम सभी का। ना मानो तो कौन क्या लगता है किसी का। ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं, सही मायनों में मन मिलाए जाते हैं। बिखरे पड़े थे जो मोती इधर उधर, वे एक माला में पिरोए जाते हैं। यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य यह है, ग्रुप से संबंधित कई अनेक प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। मैं तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ूंगा। जब व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप बनता है तो ये छोटे छोटे मोती हैं जो सबको एक जगह लाते हैं, और इनका आपस में विचार मिलते हैं, और ये एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। यही है ग्रुप। नेक्स्ट, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना चाहिए और जुड़े रहने के लिए सख्त होना बहुत जरूरी है। क्या विचार है। सीमेंट जब जुड़ता है तो उस समय कितना नम्र होता है, नरम होता है, और जब यह सूख जाता है तो इतना सख्त हो जाता है कि फिर इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अर्थात किसी को आपस में आपको जोड़ना है तो नरम रहिए, सॉफ्ट रहिए, मृदु व्यवहार बनाए रखिए, और जुड़े रखने के लिए तो सख्त होना पड़ेगा। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो बोया है वही मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूं। भूमि में अगर आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं आएगा, गन्ना बोएंगे गन्ना आएगा, मक्का बोएंगे मक्का आएगा, दाल बोएंगे तो दाल आएगी। उसी प्रकार से भाग्य का भी एक स्वभाव है कि जो बोया वही आया। अच्छे कर्म किए अच्छा रिटर्न आएगा, बुरे कर्म किए बुरा रिटर्न आएगा। नेक्स्ट, मेरा हर पल हर लम्हा बस तुमसे है हे भगवान। मेरी मुस्कुराहट, मेरी हर खुशी बस तुमसे है मेरे भगवान। मेरी ज़मीन, मेरा आसमान, मेरी ये जिंदगी बस तुमसे है भगवान। बस शिव बाबा तुमसे ही है। जो ईश्वर के प्रेम में खो जाता है उसे जीवन में हर प्रकार का सुकून संतोष मिल जाता है। मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, अब परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, किसी से भी इतना मोह ना करो कि उसकी बुराइयां नजर ही ना आए।
और किसी से इतनी नफरत भी ना करो कि उसकी अच्छाइयाँ ही ना देख पाओ। वाह वाह वाह, कितना अच्छा विचार है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप किसी के साथ प्यार व्यवहार करते हैं तो इतना मोह प्यार व्यवहार में मत फंसो कि उसकी अगर कोई बुराई है तो वो नज़र आनी चाहिए आपको। और उसी प्रकार से कोई आप किसी से नफरत करते हैं, कोई आपको बुरा लगता है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को आपको देखना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ पर अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपना कर्म करते रहें। और कर्म भी ऐसा जो सत्य के मार्ग पर हो, और सत्य के मार्ग पर कर्म करते हुए आपका जीवन भली भांति प्रगति के पथ पर 100% अग्रसर होगा। यह है मेरा पूर्ण विश्वास है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।